हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। तो आज हमारी पेडागोजी की क्लास होगी, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट डिबेट्स यानी कि विकास के बहस। आप सभी को पता है हमारे जितने भी क्लासेस हो रही है वो सारे केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चाहे वो आपका पेडागोजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जीके हो, मतलब टोटल सब्जेक्ट आपके जो केवीएस की सिलेबस दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने डिबेट से पहले डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की क्लास हो चुकी है हमारी, और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स ये भी हमने कर लिया है। जिन्होंने भी नहीं देखी है वीडियो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे डेवलपमेंट डिबेट्स यानी विकास बहस। विकास को लेके, डेवलपमेंट को लेके कौन कौन से बहस हुए थे, ठीक है। जैसे किसी ने कहा विकास जो है निरंतर होंगे यानी लगातार होंगे, वो नीचे से ऊपर जाते हैं। लेकिन किसी ने क्या कहा, नहीं, विकास जो है वो स्टेज में होते हैं, ठीक है। एक स्टेज में आपको कुछ और रूप देखने को मिलेगा और दूसरे स्टेज में जाते जाते आप उसमें बहुत बदलाव देखोगे। दूसरा जो हमारा था नेचर वर्सेस नर्चर यानी प्रकृति बनाम पोषण, ठीक है। इसमें क्या बात कही गई थी, इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात कही गई। किसी ने कहा विकास के लिए हेरिडिटी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और किसी ने क्या कहा कि विकास के लिए हमारा इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण है। लेकिन अधिकतर वैज्ञानिकों ने कहा है कि विकास जो है वो हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, ठीक है। ये दोनों हमारे लिए, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों में से किसी की भी कमी जो है वो इफेक्ट कर सकती है। तीसरा जो हमारा था अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी प्रारंभिक अनुभव बनाम बाद का अनुभव। यानी इसमें कहा गया कि आपके जो पहले का अनुभव होता है, यानी 5 साल के पहले का जो अनुभव होता है एक बच्चे का, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन बहुतों ने कहा कि नहीं, बच्चे 5 साल की उम्र में ऐसा क्या समझ लेते हैं, उनके 5 साल की उम्र से कम के जो बच्चे होते हैं वो लोग में उतना अनुभव जो है वो विकसित नहीं होता है। वो 5 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे जो है वो उसके अनुभव जो होते हैं वो उसे क्या करते हैं, उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये सभी को एक एक करके समझेंगे क्या है इसमें, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से, इसमें कोई हमें नोट्स नहीं बनानी, कुछ नहीं करनी है, बस ये 3 पॉइंट लिखनी है और समझना है उसे, ठीक है, कि इसमें कहा क्या गया है, बहस किस चीज़ की हुई है। तो सबसे पहला जो है हमारा कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, निरंतरता बनाम अनिरंतरता। तो बीएफ स्किनर, जॉन वाटसन, मैस्लो, चार्ल्स डार्विन, एल्बर्ट बेंडूरा, इन लोगों का मानना था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है वो निरंतर होता है, यानी कंटिन्यूटी रहती है उसमें, ठीक है। वो लगातार होता रहता है, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है, ठीक है। इसमें जो है इसकी जो गति होती है वो धीमी होती है, यानी विकास जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे जीन पियाजे, इरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रायड और कोहलबर्ग का मानना था कि नहीं, विकास निरंतर नहीं होती है, यानी नीचे से ऊपर नहीं होती है, विकास एक स्टेज में होती है, ठीक है। यानी आप एक स्टेज में कुछ और देखोगे और दूसरे स्टेज में कुछ और, यानी कि सीढ़ी नुमा होती है। जैसे एक सीढ़ी होती है, एक स्टेज, उससे आगे और बढ़ते हैं दूसरा स्टेज, उससे आगे और एक बढ़ता है तीसरा स्टेज, ठीक है। उस तरह हर एक स्टेज में होता है, ठीक है। और हर एक स्टेज में क्या होता है, उसमें बदलाव मिलता है। क्लियर है? कैसे, वो देख लेते हैं। देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले विकास निरंतर होती है। इसमें क्या कहा गया, विकास जो होता है वो निरंतर होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होता है।
नीचे से ऊपर की ओर होता है। जैसे जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो पहले क्या करेगा, वो पहले बैठना सीखेगा, ठीक है, बैठना सीखता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चा क्या करता है, घुटनों के बल चलना सीखता है। धीरे धीरे वो घुटने के बल चलेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, वो खड़ा होना सीख जाता है, खड़ा होने लगता है बच्चा। उसके बाद वो चलना सीख जाता है। उसके बाद जो बच्चा है क्या करता है, दौड़ना सीख जाता है। अब वो दौड़ सकता है। ये क्या हुआ, ये एक स्टेज है, ये नीचे से ऊपर गया, ठीक है, नीचे से ये ऊपर जा रहा है, यानी एक एक स्टेज में जा रहा है और उसमें प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, उसका विकास हो रहा है। जैसे मान लेते हैं आपने क्या करते हैं, घरों में एक छोटे से पौधे लेके आते हो, ठीक है, एक छोटा सा पौधा लगाते हो। उसके बाद क्या होता है, वही पौधा कुछ दिनों बाद थोड़ा बड़ा सा दिखता है। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा और बड़ा दिखता है। फिर क्या होता है, उसमें फूल दिखने लगते हैं। अब क्या हुआ, वो पौधे में फूल देखने को मिला, ठीक है। फिर दूसरे स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, अब उस पौधे में फल लगने लगे हैं, ठीक है, उस पौधे में अब फल लगने लगे हैं। ये क्या हुआ है, नीचे से ऊपर जा रहा है, एक एक स्टेज में धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी गति क्या होती है, धीमी होती है, इसकी गति धीमी होती है। एक एक स्टेज करके वो आगे बढ़ रहा है। क्लियर है। अब अनिरंतरता में क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया था, इसमें आपके जीन पियाजे, इरिक एरिक्सन और सिगमंड फ्राइड, इन लोगों ने, कोहल वर्ग ने क्या कहा था कि विकास जो है वो सीढ़ी के जैसा होता है, ठीक है, सीढ़ी के जैसा होता है। यानी कि एक स्टेज में आप कुछ और देख रहे हो और एक स्टेज में आगे बढ़े तो कुछ और। जैसे जैसे एक फ्रॉग के अंडे देखे हो, पहले क्या रहता है, वो एक अंडे में रहता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में वो एक अर्ली टेडपोल, ठीक है, उसका शेप कैसा रहता है, पतला सा लंबा सा, ठीक है, अर्ली टेडपोल में आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो जब देखते हैं तो क्या होता है, उसमें और बदलाव मिल जाता है। क्या बदलाव मिल जाता है कि वो टेडपोल विथ लिम्स, ठीक है, और बड़ा दिखता है और उसके जो पीछे लंबे पतले से बने होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज में उसके देखते हैं तो क्या मिलता है, वो फ्रॉगलेट्स, यानी कि अब ये फ्रॉग बनने लगा, ठीक है, ये फ्रॉग हो गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या देखते हैं, एडल्ट फ्रॉग, यानी एक एडल्ट फ्रॉग तैयार हो जाता है। हर स्टेज में उसका एक अलग रूप क्या मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है। पहले वो एक पतला सा लंबा सा रहता है, जैसे मछली लगता है देखने में, ठीक है, मछली जैसा होता है वैसा दिखता है वो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में देखो तो आपको उसका कुछ और ही रूप दिखता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में देखो तो फील होने लगता है ये फ्रॉग है और पीछे लंबा सा दिखता है, ठीक। और फिर नेक्स्ट स्टेज में अब वो पूरा फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। ये जो पीछे जो उसका लंबा सा रहता है ये हट जाता है, वो एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। तो हर स्टेज में हमें क्या मिला, कुछ अलग देखने को मिला, कुछ अलग देखने को मिला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है नेचर वर्सेस नर्चर, यानी प्रकृति बनाम पोषण, ठीक है। अब ये क्या होता है, प्रकृति जो होता है ये हमारा हेरिडिटी है और पोषण ये हमारा इन्वायरमेंट है, यानी कि वातावरण है। अब आप सभी को पता है ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा है कि हेरिडिटी जो होते हैं डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हेरिडिटी का ज़्यादा रोल होता है, ठीक है, बच्चे के विकास में। लेकिन किसी ने कहा है कि नहीं, इन्वायरमेंट का ज़्यादा रोल होता है बच्चे के विकास में। लेकिन अधिकतर वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों जो होता है हमारे डेवलपमेंट का गुणनफल होता है, ठीक है, यानी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है अपने अपने जगह पे, ठीक है। हेरिडिटी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और डेवलपमेंट जो है और आपका इन्वायरमेंट जो है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, आपका डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, ठीक है, गुणनफल है।
ये जोड़ नहीं है। हेरिडिटी जो है, डेवलपमेंट जो है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जोड़ नहीं है, ये गुणनफल है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि ये जो है हमारे डेवलपमेंट का, हमारे विकास का गुणनफल है। ठीक है, चलिए अब आपको पता होगा हेरिडिटी है क्या। हेरिडिटी जो है वो हमें अपने पूर्वजों से या फिर अपने माता पिता से क्या विरासत में मिलते हैं। ठीक है, वो हमें विरासत में मिलते हैं, यानी जो गुण है हमारे माता पिता में, हमारे परिवार के लोगों में, वो गुण हम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमें जो हेरिडिटी है वो हमें विरासत में मिलते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट क्या है, हमारे आसपास का वातावरण, स्कूल का वातावरण, ठीक है, पड़ोस का, जहाँ एक बच्चा रहता है। ठीक है, अब बच्चा कहाँ रह रहा है, कैसे वातावरण में रह रहा है, वो भी बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। कहावत है ना, पढ़ो पढ़ो नहीं तो शहरों में बसाओ, पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं तो शहरों में बसाओ, इसी तरह की एक कहावत है। ठीक है, यानी कि पढ़ो, चाहे तो तुम अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, पढ़ के अच्छे इंसान बन जाओ, नहीं तो शहरों में उसे बसाओ। ठीक है, क्यों कहा जाता है, ये कहावत क्यों है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो इंसान को इफ़ेक्ट करता है। यानी आप जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे वैसे में ही आप ढल जाओगे। ठीक है, एक गरीब जो इंसान होता है, जो गांव से निकल के आता है, उसे अच्छे से इन्वायरमेंट में रख दीजिए। वो पहले गांव में क्या करता था, वो अपना लैंग्वेज बोलता था। ठीक है, उसके बोलने का तरीका उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब उसे वैसा माहौल दे दिया गया, अच्छे इन्वायरमेंट में उसे रख दिया गया, तो क्या हुआ, उसके बोली में बदलाव आया। ठीक है, उसके बोलने में, उसके सोचने के तरीके में, इन सभी चीज़ों में बदलाव आया। क्लियर है, तो इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हेरिडिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट होती है। क्लियर है, हमारे हेरिडिटी जो होती है ये फिक्स्ड रहता है, यानी पेरेंट्स को देख के हम बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, बच्चा क्या कर सकता है या बालक का जो भविष्य है वो क्या कर पाएगा आगे चल के, वो उसके हेरिडिटी से अनुमान लगाया जा सकता है। परफेक्ट नहीं बताया जा सकता है कि हाँ बच्चा यही करेगा। कोई हम लोग ज्ञानी नहीं बैठे हुए हैं कि परफेक्ट कोई भी अनुमान लगा ले कि हाँ बच्चा यही बनेगा तो बनेगा, ऐसा नहीं है। एक अनुमान लगाता है, फिक्स बोल नहीं सकता है, लेकिन एक अनुमान लगा जाता है उसके माता पिता को देख के। जैसे मान लीजिए एक फैमिली में कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, कोई भी उसके फैमिली में ना माता पिता पढ़े लिखे हैं, ना उसके फैमिली के कोई मेंबर पढ़े लिखे हैं, और एक बच्चे को क्या किया जाता है, वैसे इन्वायरमेंट में रख दिया जाता है। होता है ना, जो सपना जो हमने नहीं किया वो सपना क्या करते हैं माँ बाप अपने बच्चों में देखना शुरू कर देते हैं कि चलो हमने नहीं किया, अब मेरे बच्चे करेंगे। हर किसी के घर में होती है ये प्रॉब्लम, माँ पापा के सपने बच्चे के ऊपर आ गए कि अब बच्चे उसे पूरा करेंगे उसके सपने को। तो पूरे फैमिली मेंबर तो पढ़े नहीं, ठीक है, लेकिन बच्चे को क्या किए, वैसा इन्वायरमेंट दे दिए, यानी जहाँ पढ़ाई ही पढ़ाई हो, अच्छे क्लासेस दिए, अच्छे बुक्स, सब कुछ, ठीक है, वैसा इन्वायरमेंट दे दिए कि बच्चा पढ़ेगा। लेकिन क्या होता है, बच्चा नहीं पढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि उसके हेरिडिटी में नहीं है ना, उसके हेरिडिटी में नहीं है, उसे माता पिता से वो चीज़ नहीं मिली है। तो उसको वैसा इन्वायरमेंट भी आप दे दोगे तब भी वो बच्चा जो है वो नहीं पढ़ेगा, उससे इंटरेस्ट ही नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उसके हेरिडिटी में वो चीज़ नहीं है। तो आप उसके लिए कितना भी कुछ कर लो, उसे मन नहीं लगना है पढ़ाई में, वो दूसरे रास्ते भटक जाएगा, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगना है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही होता है कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, ठीक है, तो क्या होता है, बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत तेज है, बहुत अच्छा है, लेकिन इन्वायरमेंट, उसे वातावरण जो है वैसा नहीं मिला। ठीक है, उसे वातावरण वैसा नहीं मिला, तो वो क्या होता है,
वो भी रास्ता भटक जाता है, वो अपने जो उसके अंदर जो टैलेंट होती है उसे वो निकाल नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए गांव के बहुत सारे टैलेंट होते हैं गांव में भी, लेकिन फर्क क्या होता है, गांव के बच्चों में भी बहुत टैलेंट होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, उसके टैलेंट को कौन देखता है, किसे पता होता है कि उस बच्चे के अंदर टैलेंट है, किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो माहौल है नहीं है जो उसके टैलेंट को आगे ला सके। तो क्या फ़ायदा हुआ, टैलेंट तो मिल गया, हमें हेरिडिटी से टैलेंट मिल गया, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं मिला तो वो किसी काम का नहीं। ठीक है, वैसे ही अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जा रहा है लेकिन हेरिडिटी में ही आपके नहीं है, पढ़ाई में लगन लगाना या फिर पढ़ाई करना वो आपके हेरिडिटी में ही नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी अच्छा माहौल में बैठ जाओ, 10 लोगों के बीच में बैठ जाओ, बुक लेके बैठ जाओ, आप नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो हमारा जो हेरिडिटी होता है और इन्वायरमेंट वो विकास का यानी डेवलपमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, लेकिन हमारे वुडवर्थ ने क्या कहा था, इन लोगों ने तो अपनी अपनी राय दी, और हमारे वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ ने क्या कहा था कि दोनों ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। कुछ एस्पेक्ट में हेरिडिटी हावी होगी, ठीक है, और कुछ एस्पेक्ट में क्या होगा, इन्वायरमेंट। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट होता है जहाँ पे हेरिडिटी जो है वो हावी होती है, जैसे हमारे आंखों का कलर, हमारा हाइट, ठीक है, हमारे फेस का कलर, ये सब क्या होता है, हेरिडिटी पे डिपेंड होती है। ये अधिकतर जो है हमारी हेरिडिटी यानी हमारे माता पिता से आते हैं। बहुत आप लोगों ने देखे होंगे कि माता पिता जो है लंबे लंबे है तो उसके बच्चे भी क्या है, लंबे हुए हैं। माता पिता का हाइट जो है मीडियम है, छोटा है, तो बच्चा का जो हाइट है वो भी छोटा हुआ है। ठीक है, या फिर आप लोगों ने ये भी देखा है कि माता पिता तो मीडियम है लेकिन बच्चे की हाइट जो है वो लंबी है। अब ऐसा क्यों, माता पिता तो छोटे हैं, बच्चे कैसे लंबे हो गए? तो ये हमारे पहले के जनरेशन, यानी कि अगर एक जनरेशन में कोई लक्षण नहीं दिखता है तो वो दूसरे जनरेशन में दिख जाता है। ठीक है, अगर एक बच्चा अगर लंबा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो जनरेशन है पहले की जनरेशन के गुण आए हैं। ठीक है, एक जनरेशन में अगर गैप हुआ है यानी उसके गुण जो है, लक्षण जो है वो नहीं नजर आए हैं, तो वो दूसरे जनरेशन में नजर आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत हो तो क्या करना है, कमेंट्स में बताना है। और आपको क्लास से रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट आप लोग को पढ़नी है या फिर किस चीज़ में आप लोग को दिक्कत आ रही है, तो वो भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है उसी का कर देना है। ठीक है, चलिए एक एक करके तो ऐसे ही होती रहेगी वैसे क्लास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये क्या होता है हमारे हेरिडिटी में, जीन्स की सहायता से, जो जीन्स होता है उसकी सहायता से क्या होता है, यह बता सकते हैं कि बालक भविष्य में कैसा होगा। ठीक है, जीन्स की सहायता से ये बताया जा सकता है कि बालक जो है भविष्य में कैसा होगा उसके माता पिता को देख के। ठीक है, माता पिता को हमने देखा, माता पिता उस नेचर के हैं, इस स्वभाव के हैं, तो क्या अनुमान लगा लेते हैं, हाँ बच्चा भी उसी स्वभाव का होगा, बच्चा भी वैसा होगा, ये अनुमान लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट में हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि बच्चा जो है वो भविष्य में कैसा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वो बच्चे का एक ही तो नहीं रहता है ना, वो जीन्स नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट होता है, यानी उसको
स्कूल में भी रहना है, वहाँ का भी इन्वायरमेंट मिलता है, उसे पड़ोसी के पास भी जाना है, वहाँ का इन्वायरमेंट मिलता है, उसे दोस्तों के साथ जो खेलता है वहाँ का इन्वायरमेंट, मतलब वो हर अलग अलग इन्वायरमेंट में बच्चा जो है जाता है, घुलता है, मिलता है। तो इन्वायरमेंट ये नहीं बता सकते हैं कि बच्चे का जो है भविष्य वो कैसा होगा, ठीक है, लेकिन जीन्स की सहायता से यह बताया जा सकता है, माँ बाप को देख के बताया जा सकता है कि हाँ बच्चा जो है शांत स्वभाव का होगा, क्योंकि इसके माता पिता बहुत शांत स्वभाव के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी प्रारंभिक अनुभव बनाम बाद का अनुभव, ठीक है। इसे क्रिटिकल वर्सेस सेंसिटिव पीरियड भी कहते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण बनाम संवेदनशील अवधि, ठीक है, क्लियर है। संवेदनशील अवधि यानी कि बहुत ही सेंसिटिव होती है, यानी बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है मानसिक रूप से, क्लियर है। तब इसमें क्या कहा गया था कि प्रारंभिक अनुभव जो होता है उसका मतलब बच्चे के 5 वर्ष पहले, यानी बच्चे के 5 वर्ष पहले के जितने भी अनुभव है वो मायने रखते हैं, ठीक है। इसमें कहा जाता है पहले कि ये जो बहस हुई थी ये किस में हुई थी, ये फ्रूड और इरिक्सन में हुई थी ये फ्रूड और इरिक्सन में हुई थी। क्या मानना था कि ये जो अनुभव होता है प्रारंभिक अनुभव, ये इसका मतलब होता है 5 वर्ष के पहले के अनुभव, ठीक है। अर्ली एक्सपीरियंस मतलब 5 वर्ष पहले के जो अनुभव होते हैं वो सब मायने रखते हैं, ठीक है, ना कि 5 साल के बाद के अनुभव, ठीक है। 5 साल के पहले के अनुभव जो है वो मायने रखते हैं, ना कि 5 साल के बाद के अनुभव। यानी इनका मानना था कि बच्चा जो होता है उसे फर्क पड़ता है कि 5 साल पहले क्या घटना घटी थी वो उसे याद रहती है, ठीक है। बच्चे के साथ 5 साल पहले मतलब जब वो 5 वर्ष का होता है तो उसके साथ कौन सी घटना घटी होती है वो उस बच्चे को याद रहती है, ठीक है। वो उसे मानसिक रूप से इफेक्ट करती है, ठीक है, उसके मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है, क्लियर है। लेकिन इरिक्सन ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे को क्या मतलब है कि 5 साल की उम्र से पहले उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन इरिक्सन का कहना था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चे को क्या पता रहता है कि 5 साल की उम्र में उसके साथ कौन सी घटनाएं हुई थी, उसे ये चीज़ पता नहीं होती है। लेकिन 5 साल के बाद की जो घटना होती है वो उसे क्या रहता है, वो घटनाएं जो है उसे याद रहती है और वही चीज़ जो है उसे इफेक्ट करती है और उसका जो भविष्य है यानी फ्यूचर को तय करती है, उसके व्यक्तित्व बताती है, ठीक है, उसका फ्यूचर बताती है कि वो आगे चल के उस घटना से जो प्रभावित हुआ है उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो क्या बदलाव उसमें होगा, क्लियर है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, 5 साल के बच्चा जो होता है उसके पहले जो उसके साथ घटना होती है बहुत बच्चे को वो याद रहती है, ठीक है, तभी तो वो मानसिक रूप से पीड़ित रहता है। होता है बहुत बच्चों के साथ जो घटना हुई रहती है बचपन में वो बड़ा हो जाता है, लेकिन वो घटना क्या होता है उसे याद रहता है, वो उसे इफेक्ट करती रहती है। कोई एक बच्चा, बहुत सारी स्टोरी, बहुत लोगों की के साथ ऐसी घटना हुई है कि बचपन में कोई चीज़ उसे इफ़ेक्ट की है, कोई चीज़ प्रभावित की है, उसकी गरीबी, उसके पैसे की कमी, ठीक है, पैसे को लेके वो क्या क्या उसे सहना पड़ता था, वो सारा कहाँ उसे बेइज्जत किया जाता था। मतलब बहुत बहुत गरीबों के बच्चे के साथ बहुत सारी ऐसी घटना हुई है जो आगे चल करके क्या, जब वो एक कामयाब इंसान बन जाते हैं तब भी उसे वो जो हादसा था बचपन का जो उसके साथ हुआ था वो उसे याद रहता है, वो उसे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, उसे वो इफ़ेक्ट करती है क्योंकि वो मानसिक रूप से वो घटना उसे याद था और वो उसके मानसिक स्तर को वो प्रभावित करती है, क्लियर है। चलिए, तो उसी में कहा जाता है कि
बच्चा जब 5 साल की उम्र का होता है, यानी 5 साल की उम्र तक बच्चे का जो दिमाग है, यानी उसका ब्रेन जो होता है वो ज़्यादा विकसित होता है। बच्चे का ब्रेन सबसे ज़्यादा विकसित होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चे को 5 साल की उम्र में पोषक आहार दें। ठीक है, 5 साल की उम्र में पोषक आहार दें। लेकिन आजकल के बच्चे क्या पिज़्ज़ा और बर्गर में रहते हैं। ठीक है, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर में दोगे तो वही ब्रेन उसका डेवलप करेगा, पिज़्ज़ा बर्गर वाला। इसका जो आधार होता है, आधार जो इसका होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। यानी बच्चे को अच्छा भोजन दीजिए, अच्छा भोजन दोगे तो उसका विकास जो है, उसका ग्रोथ जो है वो बेहतर होगा। ठीक है, ये 5 साल की उम्र तक डिसाइड हो जाता है। उसका क्या डिसाइड हो जाता है, मानना है कि उसका व्यक्तित्व जो होता है वो 5 साल तक डिसाइड हो जाता है। ठीक है, यानी उसका दिमाग जो होता है वो 5 साल में ज़्यादा विकसित होता है। 5 साल तक का बच्चा जो होता है वो लोग का विकास ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्रेन ज़्यादा डेवलप करता है। तो 5 साल तक बच्चे को अच्छे आहार दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए, उसका माहौल अच्छा दीजिए। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब बात क्या आती है, ये सारे बहस में लेकिन ज़्यादातर क्या माना गया है कि ज़्यादातर माना गया है कि प्रारंभिक अनुभव जो होता है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। यानी बच्चा का जो 5 साल पहले का जो अनुभव होता है, यानी 5 साल का जब बच्चा होता है तो उसके साथ जो घटना होती है वो उसे याद रहती है। ठीक है, अब ये सारे डिबेट्स में फाइनल रिजल्ट जो निकलता है वो ये निकलता है कि इसमें से ये जो डिबेट्स है आपकी चलती रहती है। ठीक है, इसमें फाइनल डिसीजन पे आप नहीं पहुंच सकते हो, इस पे फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया, क्योंकि किसी भी एक चीज़ को ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सबसे ज़्यादा बेटर है। क्लियर है, तो आज की क्लास यहीं तक रहती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।